इतना खाना कैसे फिनिश करते हो अकेले? मैं कंपटीशन को एज अ हेल्दी कंपटीशन देखती हूँ. आई रियली लाइक भुवन बाम. I want to marry Bhuvan Bam. I do believe in magic. I do believe in manifestation, visualization, journaling, everything. हेट कमेंट्स बहुत आते हैं स्नेहा. ये कैसे कपड़े पहने हैं, आपका तो रेप हो जाना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है तो मैं आकर कर देता हूँ. मैंने ऐसा लिखा है, ओके दिस ब्रांड इज पेइंग मी दिस अमाउंट एंड वो मुझे मिला है. अगर किसी मूवी स्टार को, सेलिब्रिटी को मूवी प्रमोट करनी है तो सबसे पहले अब वो आते किसके पास है? कंटेंट क्रिएटर्स के पास. दे चार्ज देम. मेरे विजन बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो रूट वगैरह सब कुछ. सो आई वेंट टू स्पेन. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जहाँ शूट हुआ है. और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री इज के बार्टर सिस्टम. सच्ची, आप ये चीज़ ले लो और एक रील डाल दो. 1 लाख फॉलोअर्स वाला कोई बंदा मुझे लगता है 2-3 लाख कमा ले. फेस वैल्यू इज सो मच कि ब्रांड्स विल, वो तुम बोलो यार ऐसा हो जाता है. कल क्या हो जाए नहीं पता ना. टिकटॉक भी तो बंद हो गया. मेरी जो मम्मा है ना, शी इज इनटू मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स. हेलो हाय, आई एम स्नेहा. कैसे हो आप सब? मैं तो एकदम बेस्ट हूँ. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लिस टॉक्स विद स्नेहा नायडू. आज हमारे साथ है वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड रुचिका असदकर, हु इज फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगर. तो चलो जानते हैं उसकी जर्नी एंड सक्सेस स्टोरीज. हाय रुचिका. हाय स्नेहा, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम ग्रेट. कैसे चल रहा है? लाइक मुंबई का वेदर इज लाइक वेरी हॉट राइट नाउ. आई लव मुंबई. ऑनेस्टली मुझे मुंबई से प्यार है, बट बाप रे इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ. ऐसा हो गया है यहाँ पर आके. इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिड मैंने अब तक कभी नहीं देखी. इतनी बार मुंबई आ चुकी हूँ, बट बाप रे इतनी गर्मी है कि 5 मिनट बाहर निकलो पसीने में मैं पूरा नहा जाती हूँ. बट देन सेइंग दैट कंटेंट क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस, है ना? दैट्स वेरी ट्रू यार. कैसे कर रहे हो फिर? कैसे मैनेज हो रहा है? अब देखो, मैं जो सोच कर आई थी, इट इज़ सून गोइंग टू बी ऑन माई पेज. 26/11 की डॉक्यूमेंट्री जो मैंने अभी बताया आपको. सो आई हैव बिन शूटिंग 26/11 डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम लास्ट 3 days एंड कंटिन्यू. CST जा रहे, ओबेरॉय जा रहे, ताज होटल जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, लियोपोल्ड जा रहे. और इतनी धूप में ही करना पड़ता है बिकॉज तुमको तो पता है कि कंटेंट क्रिएटर्स जितना डे लाइट में शूट करे उतने फुटेज ज़्यादा अच्छे आते हैं. तो मैं ज़्यादा डे लाइट में ही शूट करती हूँ. बट पसीना तो बहुत आ रहा है. बट आई लव माई वर्क. आई एम लविंग इट क्योंकि मुझे पता है कि आउटपुट भी बहुत अच्छा आएगा. एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस. जब से मैंने 26/11 नाना पाटेकर सर की मूवी देखी थी ना, तब से आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस एंड आई एम डूइंग दिस. सो आई एम वेरी हैप्पी. आई एम सो हैप्पी कि आप आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो जो एक बार सोचा था आपने एंड उस पे वर्क कर रहे हो. 100%. बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू एक क्वेश्चन जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है. सब फूड ब्लॉगर्स को पूछा जाता है कि इतना खाना कैसे फिनिश करते हो अकेले? बताओ. ओके, तो ये वंस फॉर क्वेश्चन, ऑल टाइम एक बार आंसर कर ही दो आज, है ना? ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है, लेकिन ऑनेस्टली मैं इतना खाना नहीं खा सकती हूँ. इनफैक्ट मेरे जो कजन एंड माई टीम इज हियर राइट, सो दे विल टेल यू कि यार ये कुछ भी नहीं खाती है. बट मैं, मुझसे जितना होता है ना मैं उतना ही खा सकती हूँ. और बाकी हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं. हम लोग क्या करते हैं ना, जो टीम हमारी रहती है तो वो टीम हम लोग सब लोग मिलकर फिनिश करते हैं. या फिर अगर टीम भी नहीं खा सकती है तो फिर हम लोग स्टाफ को बुलाते हैं. अच्छा. हम सब लोग मिलके फिनिश करते हैं. या फिर स्टाफ में वो बच जाता है. अगर वो भी नहीं करना चाहते तो फिर मैं पार्सल लेकर जाती हूँ. एंड अगर जो भी नीडी है, मतलब मुझे पता है 2-3 स्पॉट्स, तो उनको उनमें मैं बांट देती हूँ. सेम मी एज अ फूड ब्लॉगर आई ऑल्सो डू सेम. वेस्ट नहीं करना है हमें. जस्ट लाइक टेक इट विथ यू ना. क्या जा रहा है, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा बट देन गिव इट टू समवन बिकॉज वी आर प्रिविलेज के यार अपने पास उतना रिसोर्सेज है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं. सो व्हाई नॉट? यस, 100%. सो यू आर नोन फॉर योर स्टोरी टेलिंग. आपका स्टोरी टेलिंग इज जस्ट अमेजिंग एंड आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर स्टोरी टेलिंग. सो टेल मी कि कैसे आता है आपको आइडियाज कैसे आता है, क्रिएटिविटी कैसे, कहाँ से आती है? बाय रीडिंग बुक्स. बिकॉज मुझे ना बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. भले ही मैं थोड़े थोड़े गैप में पढ़ती हूँ, एक साथ मैं फिनिश नहीं कर सकती हूँ, बट आई लव रीडिंग बुक्स. एंड मैं ना कुछ ऐसे पढ़ते रहती हूँ. जैसे मैंने एक मुंबई पर जब स्क्रिप्टिंग लिखी थी ना, तो आई फिनिश्ड 1 book ऑन मुंबई. तो वहाँ से मुझे काफ़ी आइडियाज़ आए और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा. बाकी तो पता नहीं कैसे निकल जाता है, जस्ट विद द फ्लो. मतलब यू हैव ऑलवेज बीन दिस क्रिएटिव या कैसा जर्नी कैसा है आपका?
मुझे नहीं लगता कि मैं इतना क्रिएटिव पहले थी, आई रियली डोंट थिंक सो। बट जब से मैं कंटेंट क्रिएशन में आई हूँ, मे बी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंपटीशन इज़ रेजिंग, राइट? बट आई डोंट थिंक कि कंपटीशन मैटर करता है, इट डेफिनेटली मैटर्स, बट मैं कंपटीशन को एज अ हेल्दी कंपटीशन देखती हूँ। तो ओके, शी इज़ डूइंग ग्रेट, ही इज़ डूइंग ग्रेट, अमेजिंग, वो लोग मेरे पार्टनर्स हैं, मैं चाहती हूँ, कलीग्स है, वॉट एवर वी से, वो लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे भी अच्छा ही करना है। सो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ जो पिछले मैंने किया था। सो जनरली इन वन सेंस हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी इंस्पायर करते हैं हमें, 100% यार, हाँ, 100%। क्योंकि इवन इफ आई गो ना समवेयर और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ आते हैं जो फूड ब्लॉगर्स है या ट्रैवल ब्लॉगर्स है, व्हेन आई सी देम हाउ दे वर्क, हाउ दे आर शूटिंग, तो कहीं ना कहीं पे मेरे को डाउन जो फील होता है, समटाइम्स वी ऑल हैव लाइक क्रिएटिव ब्लॉग्स, जब उनसे मिलते तो मेरे को और इंस्पिरेशन आता है, यार Correct. बहुत अच्छा फील हो रहा है, इनसे मिलके और अच्छा कर सकते हैं, यू नो। That's very that's true. what you saying. Yes, and I really think कि like people attract like people, है ना? तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग क्रिएटिव है तो लोग भी हमें क्रिएटिव ही मिलेंगे। एंड एक्चुअली वो होता है, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, एंड जब वो लोग करते हैं ना कुछ, तो वो देख के हम और सीखते हैं। सो यहाँ से मेरे को समझ रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू फॉलो मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन और मे बी सम मैजिक दैट यू आर बिलीव इन, आई फील। सो ऐसा कुछ है? येस, डेफिनेटली है। आई डू बिलीव इन मैजिक, आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग, एवरीथिंग। मतलब जो आप बोलो ना वो मैं बिलीव कर, एंड आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड मुझे ऐसा लगता है, ट्रस्ट मी, जो मुझे चाहिए है वो मुझे मिलता है। Yes, because I attract that. Do you follow any particular routine for that, और like ऐसा कोई एक मोमेंट है जो आपको लगा कि यार ये बहुत इम्पॉसिबल था होना, बट जस्ट बिकॉज आई फॉलो दैट रूटीन, और मे बी जस्ट बिकॉज यू नो आई बिलीव इन दैट कि मेरे को मिल सकता है, यू गॉट दैट? कुछ एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा कि यार ये नहीं हो सकता, ये बहुत इम्पॉसिबल है, बट ये हो गया, ऐसा कुछ? I think because of my positivity. येस, नो डाउट कि बहुत सारे फेजेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत लो फील करते हैं। कि जैसे ना, कल की ही बात बताती हूँ, इतना शूट करने के बाद आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, मुझे इतनी नींद आ रही थी, बट नींद आ भी नहीं रही थी, बिकॉज आई वॉज ओवर थिंकिंग कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वॉट इफ़ लोगों को नहीं पसंद आया, वॉट इफ़ मैंने कुछ गलत कर दिया, वॉट इफ़ कि मेरा टॉपिक ही गलत है। सो ऐसे थॉट्स बहुत आते हैं, बट उसके बाद में मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, इतनी मेहनत की है और मेहनत का फल मीठा ही होता है। भले ही, मतलब आई ऑल्सो बिलीव कि आपका टाइम भी आएगा, मतलब हर किसी का टाइम रहता है ना, किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट, तो हमारा टाइम भी आएगा। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि ये वीडियो बहुत जाने वाला है, बट वो नहीं जाता है, वो सर्टन नंबर्स पर रुक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो ऐसी टाइम पास में डाल दिया, वो वीडियो बहुत चला जाता है। जैसे आई पोस्टेड वन वीडियो जिसमें ना, हमारे इधर का ही है, मतलब मुंबई का ही है, एक डोसा वाले अंकल है, तो वो क्या करते हैं ना, ऐसे डोसा फेंकते हैं। माटुंगा में है। यस, करेक्ट। तो वो ना ऐसे डोसा स्लाइड करते हैं, नॉट फेंकते हैं, फेंकते इज नॉट अ गुड वर्ड, बट वो ऐसे स्लाइड करते हैं, एंड ऐसे फिर दूसरा जो रहते हैं, दूसरे अंकल जो रहते हैं, वो ऐसे कैच करते हैं। तो वो उनका स्टाइल है। तो एकदम से मैंने देखा, मैंने बोला ओके, क्वाइट इम्प्रेसिव, ऐसा मेरा रिएक्शन था। तो दैट रील वेंट वायरल फॉर 40 मिलियंस। चलो एवरेज व्यूज जो मुझे आते हैं 100K वगैरह, ऐसा कुछ होगा, बट बापरे 40 मिलियन। सो जैसे आपने बोला कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो एंड मैनिफेस्टेशन पे आपका बिलीव है, राइट? सो वही क्या कोई एक इंसिडेंट बताओ वो हो गया? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे। इनफैक्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू होते रहता है, कंटिन्यू। मतलब मैं फॉर एग्जांपल, आज मुझे किसी का कॉल आया कि ओके वी वांट टू वर्क विथ यू, फिर कमर्शियल्स डिस्कस हो गए, सब कुछ डिस्कस हो गया, बट फिर कुछ दिन बाद कॉल नहीं आता है, तो हमें लगता है कि ओके ये कोलैब शायद चला गया है, बट नहीं, वो आई विजुअलाइज ओके कि आई एम already working on this brand, I am writing a script for this brand, and I am shooting for this brand, and then I am posting as well, and then suddenly I got a call. ऐसा हुआ है, मतलब मैं पास्ट की बात बता रही हूँ।
वैसा Yes. मेरे साथ होता है जनरली, मतलब आते तो बहुत कॉल है बट समटाइम्स एक हाथ दूसरा ऐसा हो जाता है कि यार ये मेरे को, और ये आपने बहुत सही बात बोली कि कहीं ना कहीं पे वी ऑल्सो हैव टू हैव लाइक डिटैचमेंट, क्योंकि मेरा ऐसा हो जाता है कि मुझे अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, भले कमर्शियल इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ इट, अच्छा खासा कमर्शियल भी मिल रहा है और ये भी हो रहा है लाइक स्क्रिप्ट इज ऑल्सो गुड या द Right. कॉन्टेंट इज ऑल्सो गुड, मेरे को वो उनके साथ वर्क करना है बट समटाइम्स इट हैपेंस कि बहुत डिले हो जाता है वो चीज़ में, हाँ. तो मेरा वो अटैचमेंट उससे हो जाता है करेक्ट. कि यार मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए. हाउ डू यू हैंडल दैट? आपको पता है मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल है कि आपको उस चीज़ से अटैच नहीं होना है. यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो. अब जितना अटैच होगे फिर क्या होगा ना, इट्स नॉट लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग, नो डाउट, बट जितना आप अटैच होगे वो थोड़ा फिसलता जाएगा. सो इट हैज़ टू बी वेरी एफर्टलेस. येस, सो हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई रियली लाइक भुवन बाम. I want to marry Bhuvan Bam, but I don't think it is possible. मैं कितना भी manifest कर लूँ यार, but I know it is not possible because obvious reasons हम सबको पता है. So अगर मैं बहुत अटैच होंगी तो मुझे ही हर्ट होगा. How cute. Yeah. Bhuvan Bam, if you are like listening to this video, watching this, please consider if something is possible. Yeah, please let us consider know. meeting me at हाँ, least. please meet. I love him. I love his work and But you are very like I would like to say कि आप अभी ये स्टेज पे हो where you have the capacity to मीट हिम. बट मैं जब से ये इंडस्ट्री में आई ना, मेरे को इतना अच्छा फील होता है क्योंकि यू कांट इमेजिन कि मुंबई में इतने बेस्ट इवेंट्स होते हैं और इन्फ्लुएंसर को इतने बड़े इस पे बुलाया जाता है ना कि हमें सब लोग एकदम ऐसा एक्सेसिबल लगने लगते हैं कि यार इसे तो हम मिल ही सकते हैं, ऐसा ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है. मतलब रियलिटी में दोज पीपल आर वेरी नाइस पीपल. दिस इज़ वॉट आई फील. जितना नीचे से आता है ना वो उतना हम्बल रहता है. मैंने मतलब ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मुझे ना आई हेट घमंडी लोग. सो बट आई हैव नेवर मेट घमंडी पीपल. मुझे वही लगता है लाइक अट्रैक्ट लाइक. तो मैं जितनों से भी मिली हूँ, दे आर सो हम्बल, सो काइंड, एवरीवन. सो सेइंग दैट अभी तो अब नेशनल क्रिएटर अवार्ड पे क्रिएटर फील्ड में एक नया एकदम चैप्टर ओपन होगा अब से. क्रिएटर्स फील्ड में चैप्टर बहुत पहले से ओपन हो गया है आई गेस. जब से सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स के साथ, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं, आई गेस तभी से शुरुआत हो गई, हम समझ सकते हैं, है ना. पहले सिर्फ ब्रांड और कंटेंट क्रिएटर्स, है ना, सिर्फ यही लोग काम करते थे एक दूसरे के साथ. बट अगर किसी मूवी स्टार को, सेलिब्रिटी को मूवी प्रमोट करनी है तो सबसे पहले अब वो आते किसके पास है? कंटेंट क्रिएटर्स के पास. एंड सी अवेज दरबार है, नगमा है, देन फैजू एंड फोकस इंडियन, ऑरेंज जूस गैंग. वहाँ से दे हैव स्टार्टेड ऑन वेरी ग्राउंड लेवल एंड दे हैव रीच्ड. यस, एंड अब दे चार्ज देम, मतलब वो लोग चार्ज करते हैं किसी मूवी प्रमोशंस का. एंड यस, एंड दे गेट पेड अ लॉट ऑफ मनी. सो मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत ऊपर कंटेंट क्रिएशन पहुंच चुका है. एंड नो डाउट जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था, इट वॉज ह्यूज क्योंकि इतने सारे स्टार्स एक इसमें, एंड आपको अवार्ड मिल रहा है पीएम सर के साथ. इट वॉज अ ह्यूज थिंग. रिकग्नाइजेशन भी ऐसे कुछ क्रिएटर्स को मिला है जो मैंने देखा कि एक कैटेगरी था जो दे हैव जस्ट स्टार्टेड, लाइक माइक्रो क्रिएटर्स का कुछ कैटेगरी था शायद से. सो उनमें से भी बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला टू गेट नॉमिनेटेड और फिर अवार्ड भी मिला. तो वो भी एक अच्छी बात है कि यार जिसको ऐसा फील होता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, सच में ये सही बात हो रही है नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे हो रहा है. सो ये सब प्रोग्राम्स आई गेस गिव्स अस द इंस्पिरेशन, आई फील. 100%. अब आप अंकित बय्यनपुरिया को ही देख लीजिए, वो कितना, मतलब उन्होंने कितनी मेहनत की है एंड वो आज कहाँ पर है. यस, सो आई रियली थिंक कि हार्ड वर्क पेज ऑफ. बस कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी चाहिए. कंसिस्टेंसी इज़ द मेन फैक्टर ऑफ एवरीथिंग. नॉट जस्ट मतलब सोशल मीडिया या फिर नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, बट आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मे बी आप कोई स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, इवन इन स्टडीज़ एज वेल. डेफिनेटली मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है. सी मैं नागपुर में पली बड़ी हूँ, तो नागपुर इज़ माई सुकून, बट मुंबई इज़ माई प्यार. मैं लाइक आई टोल्ड यू, टुमारो आई एम शूटिंग फॉर कमाठीपुरा.
येस, इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट व्हाट आई हैव इन माय माइंड एंड आई वांट कि वो मतलब लोग पॉजिटिवली ले, बिकॉज बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, नो डाउट. There is very like thin line between events. You once you go viral, अच्छे comments, compliment comments तो बहुत आएंगे, but hate comments भी आते हैं. So how do you handle that also? हेट कमेंट्स बहुत आते हैं स्नेहा, नो डाउट अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा आते हैं. जैसे हेट कमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे बुरा कमेंट मुझे ये आया था कि अब आई वॉज वेयरिंग लाइक ऐसे शॉर्ट्स वाला, एकदम छोटा नहीं था बट एकदम छोटा भी होता तो क्या इशू है ना? Yes, you exactly. are comfortable, your Yeah. parents are comfortable. हाँ, but it was not very छोटा वाला ड्रेस, but I was wearing some one piece and मैं पुणे में सुजाता मस्तानी गई थी, तो वहाँ का ऐसे शेक खाते टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, बहुत पहले की बात है, तो मुझे उस पर ना एक हेट कमेंट आया था कि ये कैसे कपड़े पहने हैं, आपका तो रेप हो जाना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है तो मैं आकर कर देता हूँ. यस, सो वो बहुत ही बुरा राइट, तो वो तो बहुत ही बुरा कमेंट था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था. मतलब मैंने तब तक सोचा नहीं था कि इतने हेट कमेंट्स आएंगे. जनरली क्या आते हैं हमें कि कितनी मोटी हो गई हो खा कर, और इवन दैट इज वर्स्ट. हु आर यू टू टेल अस कि यार हम क्यों कितना खा रहे हैं, कितना नहीं खा रहे, या वी शुड एक्सरसाइज और समथिंग. दैट इज नॉट इवन पार्ट ऑफ दैट. मतलब हम आपको चांद दिखा रहे हैं, आप डायरेक्शन का गलती निकाल रहे हो, वैसा पार्ट है ये एक्चुअल में. कि हम आपको दिखा रहे हैं कंटेंट, अच्छा कंटेंट, आप वो देखो, ना कि वो पर्सन को देखो और वो जज करो, यू नो. So that is, I think, has to change. But again saying that आजकल creators भी बहुत active हो गए, to like reply to those and like post it. Ankush Bahuguna को I watch, he actually like take the screenshots of that comments and post it separately on post. So मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार people are talking about it, है ना. Again coming back to our magic thing and law of attraction thing, I would like to ask you कि vision board बनाते हो आप? 100% मेरा बहुत बड़ा विजन बोर्ड है. अच्छा. मेरा जहाँ पर टेबल है ना, जहाँ पे मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, तो वहाँ उसके सामने मेरा एक विजन बोर्ड है. तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं. लाइक आई वांट टू वर्क विथ नेटफ्लिक्स soon. I really hope soon. I want to go to Paris. I want to work with Google. I want to work with, I guess a lot of brands are there. Then I have a very good team. अगेन आई वॉन्ट टू मैंने नहीं लिखा है वहाँ पर, आई एम वर्किंग. अगर आप पास्ट टेंस में लिखोगे ना या फिर फ्यूचर टेंस में लिखोगे तो वह नहीं होगा. पास्ट टेंस में भी वर्क होता है, बट वी हैव टू बिलीव कि यार ये है ऑलरेडी. हाँ, हो गया है. सो आई राइट इट एज अ प्रेजेंट टेंस. I am working with Google. I am working with Netflix. I have such a nice team. विजन बोर्ड का एक ऐसा बताओ कि ये हो गया अब क्या इसमें ऑलरेडी. ओके, तो मैं अब तक इंटरनेशनल ट्रिप पर नहीं गई थी. सो विजन बोर्ड पे कब से मेरे मेरे विजन बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो रूट वगैरह सब कुछ. सो आई वेंट टू स्पेन. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जहाँ शूट हुआ है. सो वो कैसे मैनिफेस्ट किया, कुछ टिप्स? मैनिफेस्ट मतलब आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग अ लॉट कि इंटरनेशनल ट्रिप तो करना ही है. मतलब इधर वो कोलैब आए या फिर मैं खुद से जाऊँ. बट यार मैं गई नहीं थी कभी इंटरनेशनल, तो मुझे हमेशा से जाना था. बट पता नहीं कैसे एक्चुअली मैं मेरी एक दोस्त से मिली, पिंक पेबल इज़ हर नेम, एंड एक्चुअली शी इज़ नॉट इवन माई फ्रेंड. मैं उससे कोस्टा क्रूज पे मिली. हम दोनों वो ऐसे जा रही थी, मैं ऐसे जा रही थी. सो मैंने उसको देखा. आई यूज़ टू फॉलो हर. मैं अभी नहीं करती थी उसको फॉलो, जब मैं मिली. आई यूज़ टू फॉलो हर इन लॉकडाउन. तो मैंने उसे देखा एंड आई रिकग्नाइज्ड हर कि मैंने बोला ये पिंक पेबल है. सो आई जस्ट वेंट, मैं उससे मिली एंड आई सेड यू आर पिंक पेबल, आई यूज टू फॉलो यू जब आप लॉकडाउन में. तो फिर शी सेड ओ दैट्स सो नाइस. वी टॉक्ड अ लॉट. उसके बाद में उसी रात शी जस्ट रैंडमली केम एंड शी सेड रुचिका तुम्हें स्पेन जाना है क्या? मैंने बोला सीरियसली, मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ. सो शी सेड कि मैंने तुम्हारा पेज चेक किया, आई लव्ड इट, एंड मैं एक टीम के साथ काम करती हूँ, मैं एक ग्रुप के साथ काम करती हूँ. मैंने उनके साथ बहुत सारी ट्रिप्स की है. सो आर यू ओके विद इट? जाना चाहोगे? तो मैंने बोला आई वुड लव टू. मुझे तो जाना ही है, मुझे हमेशा से जाना था. मैंने बोला आई वुड लव टू. सो शी सेड, मतलब उन्हें रिकमेंड किया कि आप इनसे बात करो. फिर उस दौरान ही ना मेरा फ़ोन एक्चुअली थोड़ा ऑफ चल रहा था, व्हाट्सएप ओपन ही नहीं हो रहा था. सो 15 दिन से कुछ बात नहीं हो पा रही थी हमारी उनके साथ. फिर उसके बाद में उनके ओनर ने मुझे कॉल किया कि रुचिका यू वांट टू वर्क विद अस और नॉट.
वी हैव बिन चेजिंग यू, लिटरली वी हैव बिन चेजिंग यू फ्रॉम सो लॉन्ग. मैंने बोला कि 15 डेज से माई व्हाट्सएप वॉज नॉट वर्किंग एंड उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज नहीं करा, व्हाट्सएप पे ही किया. राइट. सो ऐसी सब बात हुई थी. बट देन everything went so smoothly and I went to Spain and Portugal for 15 days. Yes, it was my dream trip and बहुत प्यारी हुई, बहुत प्यारी. The one brand that you have worked with जो लगा यार ये ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है. Okay, I have worked with Zoomcar and the second I have worked with WPL, Women's Premier League. So it was a dream brand, yes. And उसके बाद में RCB जीत गई. Yeah, so, yeah. You have been lucky to them, I feel. मैंने तो उन्हें वही बोला, देखो आपने मेरे साथ कोलैब किया और RCB जीत गई. If you want लड़कों वाली टीम भी जीते RCB की तो IPL वालों भी कोलैब कर लो. जीत जाएगी. आप इतना ट्रैवल करते हो, हाउ डज योर पेरेंट्स अलाउ, लाइक व्हाट इज देयर रिएक्शन? They are okay with everything. स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, बहुत नहीं वैसा बोलूंगी. हुआ अब्बा नहीं मानेंगे टाइप ऑफ कुछ? बिल्कुल नहीं. स्टार्टिंग अच्छा. में मैं बोलूँगी कि यार पापा बोलते थे, सी जब मैंने स्टार्ट किया ना 2018 में, तब मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ, व्हाट इज़ सोशल मीडिया, व्हाट इज़ दिस कंटेंट क्रिएशन वाला थिंग एंड हाउ कैन पीपल अर्न थ्रू दिस. तो उन्हें पता ही नहीं था. तो फिर वो मुझे पूछते थे कि इतने पैसे खर्च किए हमने इंजीनियरिंग पर, तो मैं अपने दोस्तों को क्या, मेरे पापा ने मुझे बोला था, मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा कि मेरी बेटी क्या करती है. तो मैंने बोला पापा आप मुझे प्लीज़ 2 साल दो एंड मैं कुछ कर दिखाऊंगी, तो फिर आप आपके दोस्तों को बोल देना कि हाँ ये करती है, आप न्यूज़पेपर में देख लो. तो वैसा ही हुआ था. यस. तो ना वैसा ही हुआ था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में मेरा फीचर हुआ था एंड ऑल. मतलब बहुत 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 बड़ी चीज़ थी मेरे लिए. तो फिर इस तरीके से वो सब कुछ अच्छा हो गया. एंड अभी तो बस मुझे मम्मी पापा को बताना पड़ता है कि ओके मैं 2 दिन बाद निकल रही हूँ, ऐसा है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नाइस, मैं किसके साथ जा रही हूँ या फिर मैं अकेले जा रही हूँ. दे आर ऑल ओके विद इट. इवन आई एम गोइंग अलोन, दे आर ओके विद इट. दे डोंट फील कि यार सेफ्टी रीजंस के लिए कुछ वरी करते हैं ऐसा कुछ? आपको पता है क्या, उन्हें पता है कि उनकी बेटी तूफान है. उनको ये भी पता है कि मैं नहीं रुकूंगी, मतलब मैं करके ही आऊंगी. अगर मैंने कुछ ठान लिया तो मैं करके ही आऊंगी. वैसा लाइक मेरे साथ हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड. तो मेरे पेरेंट्स वर लाइक हमने डेटा साइंस के लिए लिटरली 2 lakhs स्पेंड किए तेरे ऊपर एंड नाउ यू आर जस्ट सेइंग कि तुझे ऑल टुगेदर पूरा डिफरेंट करना है. सो कैसे होगा ये? तू एटलीस्ट जॉब देख, जॉब के साथ में ये चीज़ कर. बट मैं एक दिन मरीन्स भाग गई. मैंने सोचा यार मेरे से नहीं हो रहा, ना जॉब मैं करूँगी ना कुछ करूँगी, आई जस्ट डू माई फूड ब्लॉगिंग थिंग एंड ट्रैवल थिंग. मेरे को बस यही करना है. मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है बाकी कुछ करने. मेरे को आप कोई भी वीडियो बोलो, मैं दिन भर वीडियो निकालने के लिए रेडी हूँ. बट आई एम नॉट इवन रेडी टू गो 9 to 5 जॉब वाला थिंग. आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. तो बहुत मतलब इट टुक मी लिटरली हाफ ऑफ माई टिल डेट, हाफ करियर मेरा पूरा उनको समझाने में गया. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. आई एम बीइंग अ सिंगल चाइल्ड. आपको जब पेरेंट्स को और एक चाइल्ड होता है ना, तो एटलीस्ट अटेंशन जो होता है वो डाइवर्ट होता है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. आपके मतलब आप पता होगा आपको क्या, इफ़ यू हैव सिस्टर राइट, सो आपको थोड़ा सा होता है यार, थोड़ा इस पे ध्यान दो, थोड़ा उस पे ध्यान दो. जब अकेला इंसान होता है तो भाई पागल कर देते घर वाले, सच बोल रही हूँ. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एंड मेनली इट वॉज लाइक के सिक्योरिटी रीजन्स, यही था मेन, वही था. बट अभी उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये कर रही है, देख रहे हैं ऑनलाइन, देखते हैं कि यार कर रही है, तो थोड़ा अभी दे आर रिलैक्स्ड. सो वेयर रुचिका सी हरसेल्फ इन 5 years? आई गेस्ट अ वेरी हम्बल एंड जेन्युइन ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. वो सबसे पहली चीज़ रहेगी और मतलब आज से हमेशा के लिए. सेकेंड चीज़ इज़ लाइक कि मेरे 2 बिजनेस तो होंगे, एटलीस्ट 2, because I can see myself as a business woman as well. Then I can start my own travel company because yes, I love traveling. तो मैं चाहती हूँ मैं सबको घुमाऊँ. Yes, and सबको, and mostly about the solo traveling. जो वो किसी और के साथ नहीं आना चाहते, वो खुद आएंगे, वहाँ पर फिर दोस्त बनाएंगे. सो ऐसा कुछ मैं शुरू करूँगी जिसमें वो लोग पहली बार मिलेंगे एंड जहाँ पर वो लोग बहुत कुछ पहली बार बातें करेंगे, मे बी रूम शेयर करेंगे एंड दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर. बिकॉज इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है. यू नो व्हाट, ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवलिंग टीचेस यू अ लॉट. लोग कैसे होते हैं, कहाँ क्या होता है एंड एवरीथिंग यार, एवरीथिंग. आपने क्या सीखा सोलो ट्रैवलिंग से? आपको क्या ऐसा कभी फील हुआ है जैसे व्हेन वी गो टू लाइक इन बिग क्रिएटर्स,
कहीं पे ऐसा एक एक्सपीरियंस आया यार, थोड़ा अलग अच्छा नहीं लगा यहाँ पे आके, या ऐसा लगा यार ये पता नहीं दे हैव नॉट एक्सेप्टेड अस, या ऐसा कुछ एक एक्सपीरियंस किसी एक इन्फ्लुएंसर से, नाम नहीं मत बोलना, Yeah. जस्ट लाइक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया है अभी तक? कभी कभी होता है कि मतलब वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हमको, है ना, या फिर मे बी दे आर वेरी हाई स्टैंडर्ड एंड वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, ऐसा भी होता है. तो इट्स एब्सोल्युटली ओके. मैंने आपको बताया ना, आई कैन एडजस्ट एनीवेयर. और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री इसके बार्टर सिस्टम. यस, सच्ची. आप ये चीज ले लो और एक रील डाल दो. हाउ क्यों करेंगे हम, कैसे करें हम? मतलब यार हमारे खुद के पॉकेट में से हम हमारे टीम को पे करें जस्ट सो वी गेट दैट प्रोडक्ट और गेट हाँ, दैट फूड इन वही. रिटर्न. व्हाई? Like we charge for the time and efforts we give, not just for the followers. And आप बोल रहे हो कि बार्टर कर लो, ये कर लो, वो कर लो. आपने इतना बड़ा करियर खड़ा किया है. Exactly. आप प्लीज उसके पैसे लो. एंड आपको लेने ही चाहिए. इट्स योर अधिकार, इट्स योर हक, सब कुछ है वो आपका. Have you worked with any like small brand and you have given them like a huge like profit? मतलब बहुत अच्छा हुआ आपके वीडियो डालने से. हाँ, बहुत बार हुआ है. नॉट जस्ट सिंगल टाइम, बहुत बार हुआ है. जैसे हमारे नागपुर में ना एक आयुर्वेदा का सेंटर है. मैंने उनके लिए एक रील डाला था एंड दे मतलब लिटरली उनका मुझे कॉल आया. उन्होंने बोला रुचिका आप स्टोरी डालने वाले थे ना. मैंने बोला हाँ मैम, मैं 2 दिन के गैप में स्टोरी डालती हूँ. बोले प्लीज़ मत डालो, हमारा पूरा 1.5 महीना बुकड है. नाइस. वो देख के मैं सोच रही थी यार मुंबई में क्यों नहीं है यार ऐसा सब कुछ, क्योंकि आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट. वुड यू लाइक टू शेयर हाउ मच मनी वन पर्सन कैन मेक इन 1 month? कभी कभी क्या होता है कि 1 लाख फॉलोअर्स वाला कोई बंदा मुझे लगता है 2-3 लाख कमा ले, और 5 लाख फॉलोअर्स वाला बंदा 1 लाख भी नहीं कमा पाता है कभी कभी. इट्स ऑन द फेस वैल्यू, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल मोस्टली सेन, उनकी फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी फॉलोअर्स भी लोग नहीं देखेंगे, है ना. जैसे भुवन बाम या फिर रणवीर, उनकी फेस वैल्यू इज सो मच कि ब्रांड्स विल, वो तुम बोलो यार, ऐसा हो जाता है. सो आपको आपकी फेस वैल्यू, सबसे पहले तो फेस वैल्यू बनानी है. एंड आपका काम करने का तरीका यूनिक होना चाहिए. ब्रांड्स आपको क्यों बहुत ज़्यादा पे करेंगे अगर आपके जैसे ही 10 या 15 उनको मिल जाए. ब्रांड्स को चाहिए थोड़ा तो भी यूनिक. तो अगर आप कुछ तो यूनिक उन्हें दो, सो ब्रांड्स विल डेफिनेटली पे यू. सी स्नेहा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये बहुत चीज़ देखी है कि लोग अपना एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर रहे एंड कंटेंट क्रिएशन में आ रहे. दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग. Please don't do that. Please complete your education. Please complete your post-grad if you want. But then only you come into this field, content creation वाली. मैंने बहुत लोग देखे, मतलब नहीं यार ऐसा मत करो, क्योंकि कल क्या हो जाए नहीं पता ना. टिकटॉक भी तो बंद हो गया. तो आप इतना रिलाई कैसे कर सकते हो एक चीज़ पर? वी डोंट नो एनीथिंग. और वही होता है ना कि आई हैव सीन मैनी पेजेस जो फेस शो नहीं करते, बस कंटेंट बना रहे. इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू स्क्रॉल अप. they won't stay go on your page and check your profile unless they see like human touch into it. 100%, पता है, अगर आप ह्यूमन टच देते हो वो चीज़ को, तो वो आपको पर्सनली जानने लगते. तो भले ये प्लेटफॉर्म्स रहे ना रहे, कल लोग आपको पहचानेंगे. भले आप कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे भी स्टार्ट करते हो आपका कुछ चीज़. तो जैसे आपने बोला बहुत स्टूडेंट्स अभी इसमें आ रहे हैं. आई एम इन वर्किंग विथ लाइक यूट्यूब की एक एजेंसी है, उनके साथ मैं अभी रिसेंटली काम कर रही हूँ. हमारा एक मीटिंग था अभी 2 दिन पहले. उसमें एक लड़के ने ज्वाइन किया एंड शी जस्ट कैजुअली आस्क्ड कि यार कौन से कॉलेज में वो बताओ. एंड एवरीवन स्टार्टेड सेइंग कॉलेज कॉलेज कॉलेज. एंड एक कमेंट आया कि आई एम इन दिस स्कूल, लाइक एक स्कूल का नाम बोला. सो शी गॉट वेरी शॉक्ड, क्योंकि ऑलरेडी उनके इसमें मेंशन था कि 18 प्लस नहीं, कॉलेज जाने वाले लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, वैसा उन्होंने मेंशन किया था. बट ये स्कूल का बंदा कैसे आ गया उसमें? सो दे गॉट वेरी शॉक्ड. एंड उन्होंने फिर उस पर मतलब शायद ये एक्शन बोल सकते हैं हम ले लिया. एंड शी आस्क्ड हिम टू इमीडिएटली लिव विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड. दे सेड कि यार आपको एजुकेशन अभी कंप्लीट करना है, आप कॉलेज में हो भले चलेगा, बट इतना स्कूल से ही मत स्टार्ट करो. वैसा एक था. मतलब रिस्पेक्ट है उनके लिए कि उन्होंने वो किया. उन्होंने एटलीस्ट वो नोटिस किया एंड उन्होंने उन्हें बोला, उन्होंने उन्हें समझाया. सो इवन इफ कॉलेज स्टूडेंट्स वांट्स टू डू समथिंग, प्लीज़ डू इट. बट पार्ट टाइम करो, स्टडीज़ पे भी उतना ही ध्यान दो. प्लीज़ कंप्लीट योर डिग्री. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ योर नेक्स्ट बिग गोल?
So next big goal is, I would say, I want to touch 1 million followers on Instagram as soon as possible. I agree, बहुत लोग बोलते हैं फॉलोअर्स नहीं मैटर करते, बट वही तो एक तरीका है ना जो हमें मोटिवेशन भी देंगे. सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फील्ड फ्रॉम सो लॉन्ग, मतलब 6 साल होते आ रहे हैं. सो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई 1 million फॉलोअर्स. आई थिंक मैं ये क्लिप फिर से डालूंगी व्हेन योर 1 million फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तो मैं फिर से डालूंगी. मैं क्या करती हूँ जब व्हेन आई से लाइक बिग थिंग्स कहीं पे भी कैमरा के सामने या इन जनरल भी, Yes. तो आई जस्ट से इट्स डन इट्स डन इट्स डन. आई हैव लर्न दैट विद माय गुरु, शी इज अंजना रितोरिया. तो मैं उनसे सीखती हूँ ये चीज कि शी हाँ. ऑलवेज से कि कुछ एक बड़ा चीज बोलो तो बोल दो इट्स डन इट्स डन इट्स डन. ओह, सो दैट इज लाइक अ वेरी लाइक यू नो आपने Okay. पक्का कर दिया. ऐसे ही बोलने में नहीं, क्योंकि हम बोलते बहुत चीजें हैं, सोचते बहुत चीजें, बट उसमें से डिसाइड कैसे होगा यूनिवर्स को कि यार ये चीज चाहिए ये बंदे को, कैसे हाँ, डिसाइड होगा. okay. सो व्हेन यू से इट्स डन इट्स डन इट्स डन, इट्स लाइक यू आर टेलिंग यूनिवर्स कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट एंड हो गया. आई हैव जस्ट स्प्रेड इट इनटू यूनिवर्स. अभी मेरे को, मैं नहीं देखूंगी फिर से क्या है मैंने सेट किया गोल, वो हो गया. ओके, सो मेरे इंस्टाग्राम पर 1 million फॉलोअर्स हो गए. इट्स डन इट्स डन इट्स डन. हो गया. Yeah. वेरी नाइस यार. आप विजन बोर्ड का बात कर रहे थे, हाँ. मुझे एक चीज उसमें ऐड करना है. 2022 में मैंने विजन बोर्ड पे लगाया स्काई डाइनिंग का पिक्चर एंड दे वर जस्ट टेकिंग सेल्फी, और वो लगाया था. इन दैट सेम ईयर आई गॉट कोलैबोरेशन फॉर स्काई डाइनिंग, वो भी थाने में ही. Oh. और it was collaboration and this was the first time in whole Mumbai और सब रीजन जहाँ पे स्काई डाइनिंग हो रहा है. बाप रे. मतलब मुझे ऐसा लगा यार मैं पता नहीं बहुत बड़ी कभी बात है. बाहर जा सकती हूँ या नहीं. कोई अदर सिटीज में था, बहुत सारे सिटीज में है, यू नो दैट, बहुत सारे सिटीज में स्काई डाइनिंग है, बट मेरे को लगा यार पता नहीं मैं वहाँ पे जा पाऊंगी या नहीं, बट मेरे को तो ये करना है. आई जस्ट एडेड एंड मैंने लेफ्ट कर दिया एंड दैट वॉज द अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट. और सेम फोटो लिया मैंने एंड लाइक सरप्राइजिंगली मेरे को जो सीट मिला, इवन दैट सीट मैच्ड विद द व्यू ऑफ दैट पिक्चर. मतलब पूरा ओवरऑल डिक्टो सेम था वो. बाप रे. बहुत बड़ी बहुत चीज बड़ी है. चीज and है. बहुत बट मैं बहुत बढ़िया. ये मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत ऐसा मैनिफेस्टेशन हमें लगता है यार मैंने ये ड्रीम देखा था बट अब तक वो पूरा नहीं हुआ है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ना एक दिन एटलीस्ट टू होता मी. है. क्योंकि मैंने Yes. 2020 से लेके अब तक जितना भी विजन बोर्ड पे लगाया सब अभी अभी कंप्लीट होते आ रहा है. मतलब आई Yes. एम वेरी अमेज्ड कि यार ये मैंने कहीं तो देखा है और ये मेरे को समझ आ रही है ये तो मैंने लगाया था. यस, दैट्स वेरी ट्रू. वही मैं बोल रही हूँ ना कि आपका टाइम आएगा. यस, एफर्टलेसली होगा एंड आपका टाइम आएगा. अपना टाइम आएगा. आईफोन लेने के लिए आई हैव वर्कड, लाइक मैंने आपको बताया मैं यूएस कनाडा स्टूडेंट्स को सिखा रही थी, तो मैंने बहुत मेहनत की वो पूरे 3 महीने टू गेट एन आईफोन, क्योंकि मेरे को पेरेंट्स से लेना पसंद नहीं है. तो मेरा वो है कि यार उन्होंने ऑलरेडी बहुत करा है अपने लिए, अभी और प्रेशराइज नहीं करना, भले हो उनके पास या सिंगल चाइल्ड हो. मैंने कभी नहीं किया. आई वर्क फॉर दिस. ये लेते ही आई बिलीव इन थिंक कि अगर आप एक ब्रांड का कुछ चीज़ लेते हो तो वो ब्रांड आपके पास बार बार आएगा, वो एनर्जी लेके आएगा, ऐसा मुझे लगता है. मैंने आईफोन लिया, सेम ईयर आई गॉट मैकबुक, सेम ईयर आई गॉट एयरपॉड्स, सेम ईयर आई गॉट वॉच, आई वॉच, ये एप्पल का वॉच. मतलब मैं ऐसे थी भाई जहाँ पे मेरे पास आईफोन लेने के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया. हाउ कम के इतनी सारी चीज़ें एक ही ईयर में, 1.5 ईयर में इतना आए, कैसे होता है ये? दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. हैव यू मैनिफेस्टेड लाइक द पर्टिकुलर इनकम दैट यू वांटेड? बिल्कुल हुआ है. बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स है, मैंने ऐसा लिखा है ओके दिस ब्रांड इज पेइंग मी दिस अमाउंट एंड वो मुझे मिला है. वाओ. सो यू बिलीव मोस्टली ऑन राइटिंग थिंग्स? यस, विजुअलाइजेशन एंड राइटिंग. आई राइट अ लॉट. मैं अपनी हर स्क्रिप्ट फ़ोन में नहीं लिखती हूँ या फिर टैब में लिखती हूँ, मैं डायरी में लिखती डू यू फील के मेडिटेशन प्लेज बिग रोल? हूँ. डेफिनेटली, बिकॉज मैंने मेरी मम्मा को देखा है. सो मेरी जो मम्मा है ना, शी इज़ इनटू मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट 13 years. यस, एंड वो आराम से बैठ सकती है 2 घंटा बोलो 3 घंटा. एंड और हमारे जैसे लोग लिटरली 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते. आप 2 मिनट बैठो, 2000 थॉट्स माइंड में घूमेंगे. एंड इट इज़ एक्चुअली मतलब होता है, कंटिन्यू होता है. सो आई डू बिलीव इन मेडिटेशन एंड मेडिटेशन ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनिफेस्टेशन. What advice you would like to give to budding influencers?
ओके स्नेहा, एडवाइस देने लायक तो मैं अभी नहीं बनी हूँ ऑनेस्टली, बट वन थिंग आई वुड लव टू टेल एवरीवन कि जो भी होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है। जो अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि कुछ गलत हो गया जिसके लिए मैं बहुत रो रही हूँ, बट आगे चलकर पता चल रहा है कि यार ये तो कितना अच्छा हुआ, अगर ये नहीं हुआ रहता तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं। सो दैट्स द वन थिंग। सेकेंड थिंग जो मैं मतलब मेरे लिए बहुत मैटर करती है, मैंने देखा है कि जो लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं उनमें ना थोड़ा थोड़ा घमंड आ रहा है। किसी मतलब कोई कोई लोगों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दे डोंट टॉक नाइसली, दे आर वेरी रूड टू पीपल। तो मैं ना एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो ये हमारी जो फील्ड है ना, इसमें आज आप हो, कल कोई और होगा, परसों कोई और। फॉर एग्ज़ाम्पल कल रेखा मैम थी और आज कोई और है, मे बी आज दीपिका पादुकोण है और परसों आलिया भट्ट रहेगी, राइट? तो इट चेंजेस लाइक दैट। सो अगर आपका नेचर अच्छा है, इफ़ यू आर हम्बल, इफ़ यू आर काइंड, तो आपका ऑरा लोगों मतलब लोग कभी भूलेंगे ही नहीं। बट आपका नेचर ही अच्छा नहीं है तो लोग एक ना एक दिन आपके काम को भी और आपको भी भूल जाएंगे। We just wish you best luck of all of your life from going forward, and I really wish कि आप मुंबई शिफ्ट हो जाओ जल्दी से, so we could meet again and again. I just love your vibe, you are so positive person. And जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बट अभी मुझे ऐसे बताना है कि द मास्टर क्लास दैट यू टुक 3 years बैक इन लॉकडाउन, वो दैट वॉज माई फर्स्ट मास्टर क्लास ओवरऑल टू अटेंड ऑन इंस्टाग्राम कि यार कैसे चीज़ें होती है एंड कैसे, एंड यू एक्सप्लेन इट सो वेल। और आपने ही बताया था कि मतलब इतना इतना इनकम भी हो सकता है एंड ऑल, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार मैं कुछ तो इसमें कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई वॉन्टेड दिस मोमेंट टू हैपन जहाँ पे आई टेल यू दिस पर्सनली कि यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्नेहा, यू मेड माई डे टू डे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। So thank you so much for sharing your inspiring story. Thank you for inspiring all of us. I hope कि आपको भी inspiring feel हुआ रहेगा. Please do follow रुचिका असदकर on her Instagram channel. बहुत best storytelling करती है and you will just love her page. अब कोई भी रीजन से हो, आप उसके पेज से रिलेट करोगे ही करोगे। इतना अच्छा ट्रैवल कंटेंट बनाती है, बहुत अच्छे से गाइड भी करती है। So do follow her. She is very humble and very kind. Thank you so much for watching this podcast. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another personality and another episode. Thank you so much. Like, share, subscribe and bliss out.